नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गजलक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। गजलक्ष्मी व्रत को महालक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही महाउपाय है। जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो यह पूजा करने से सारी धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। तो यह पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले चौकी लगा लेंगे। जिस स्थान पर हम पूजा करेंगे तो उस जगह को हम अच्छे से साफ करके चौक पूर के चौकी लगाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर कोरा लाल रंग का वस्त्र हमें बिछा लेना है। लाल रंग का वस्त्र ना हो तो पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। यह पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अष्टमी आती है, उस दिन की जाती है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से हम चावल रख लेंगे या अष्टदल बना लेंगे। अब हम कलश लेंगे। कलश आप मिट्टी या पीतल का ले सकती हैं। उसे हम गंगाजल और जल से भर लेंगे। कंठ पर मोली बांध लेंगे। अब इस कलश को चावल के ऊपर रख देंगे। कलश में हल्दी डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, इसमें थोड़ी सी रोली डालेंगे, सिक्का डाल देंगे और बाद में फूल डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद आम के पत्ते लेंगे और रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। कलश में रख देंगे। नारियल के ऊपर कलाव लपेटकर तिलक कर कर कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का मुख अपनी ओर रखना है या ऊपर की ओर रखना है मुख नारियल का। उसके बाद थोड़े चावल चौकी पर रख देंगे। महालक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, आपको हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो मिल जाती तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो आप बिना हाथी विराजमान लक्ष्मी जी फोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी भगवान की स्थापना करेंगे। थोड़े से चावल रखकर चौकी पर फिर हम गणेश भगवान जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप धूप की स्थापना करेंगे। प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाकर प्लेट में मिश्री रख देंगे। इसमें हम देसी घी का दीप और धूप रख देंगे। तो ये हमने लक्ष्मी दीप की स्थापना कर ली है। इसके बाद हम मिश्री को तिलक करेंगे। दीपक को पुष्प समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम दीपक का ही पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन करने के बाद हम कलश का पूजन करेंगे। जल के छींटे लगाएंगे। जल के छींटे लगाने के बाद हम कलश के वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और कलश को तिलक कर देंगे। उसके बाद हम माता को तिलक करेंगे, गणेश भगवान को तिलक करेंगे और हाथी को विराजमान कर देंगे चावल में रख कर। उसके बाद हम हाथी को तिलक करेंगे, कला रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे हाथी को। गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माता मूली समर्पित करेंगे। इसके बाद हम चुंदरी समर्पित करेंगे, लाल रंग की चुंदरी समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम श्रृंगार समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को अपनी सुविधा के अनुसार श्रृंगार समर्पित करें। लक्ष्मी माता की पूजा में लक्ष्मी माता को सजाया जाता है, श्रृंगार सामग्री से सजाया जाता है। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। मैं फूलों से चौकी को सजा लूँगी। इसके बाद हम माताओं को इत्र लगाएंगे। माता को इत्र लगाने के बाद पान के पत्ते पर थोड़ी सी मिश्री और फल रखकर माता को हम समर्पित करेंगे। बाद में हम ये घर में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इस देखिए, माता को गहने समर्पित करेंगे। बेसन में जो गहने बनाए थे वो हम माता को समर्पित करेंगे और इन गहनों का वीडियो मेरे चैनल पर आप देखिएगा। हम पीछे अपने हाथों से माता चरणों में समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दूबा गणेश भगवान जी को और हाथी को समर्पित जरूर करेंगे। अब हम गजलक्ष्मी माता को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में नमकीन, सोरा सोरी समर्पित किए जाते हैं। तो ये हम 16 की संख्या में माता को समर्पित करेंगे। बाद में इन्हें दान में देंगे। हम साथ में ही खीर का भोग भी हम जरूर माता रानी को समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम 16 गांठ का डोरा बनाएंगे। अगर आपने 16 दिन तक व्रत किए हैं तो आप रोजाना एक एक गांठ लगाएंगे। देखिए, आप अष्टमी के दिन व्रत करते हैं तो आप कलावा ले लें। 16 गांठ लगाकर आप इस तरह गांठ लगा लें। इसका भी पूजन हम कर लेंगे। डोरे को धूप दीप दिखाकर चौकी पर रख देंगे। इसके बाद देखिए, हम कथा सुनेंगे। तो हमें महालक्ष्मी व्रत की कथा सुननी है। हाथ में चावल लेकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चावल है वो हम माता के चरणों समर्पित कर देंगे। अब हमें हवन करना है। हमने हवन के लिए गाय से बने उपले ले लिए हैं। इसके बाद हमें 2 आहुति गौरा गणेश जी की नाम की देनी है। इसके बाद 16 आहुति लक्ष्मी माता के नाम की देंगे।
तो गजलक्ष्मी के नाम पर 16 आहुति देंगे। तो यहाँ पर हम 16 आहुति देंगे। इसके बाद हमने जो सोरा सोरी बनाए थे वो हम हवन में समर्पित करेंगे। इसके बाद हम जल लेके हवन के चारों तरफ जल के छींटे लगाएंगे। इस तरह हम छोटा सा हवन कर लेंगे। इसके बाद हम चावल के 16 दाने लेंगे। आप कहानी सुनेंगे और एक दाना हवन में समर्पित करेंगे। जब भी आप दाना समर्पित करें आपको ये वाली कहानी सुननी है। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव झांके राजा मगर सेन दमयंती रानी, कल कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। तो आपको 16 बार कहानी कहते हुए 16 चावल के दाने समर्पित करने हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाना है, फिर हमें आरती करनी है। देखिए हमें पहले गणेश भगवान जी की आरती करनी है, उसके बाद लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपने घर में विराजमान रहने के लिए, सुख शांति के लिए और धन संपत्ति के लिए हम लक्ष्मी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी और हाथी लक्ष्मी की व्रत पूजा पूर्ण हो जाएगी। यह पूजा घर का काम काज करके 11 बजे के आसपास कर लें और पूजा के बाद में जो भी भोग प्रसाद है हमने सोरा सोरी बनाई है दान करे जाते हैं। अगर आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप पितृपक्ष अष्टमी तिथि को आप महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन अवश्य करें ताकि आपके घर में महालक्ष्मी जी का वास रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय महालक्ष्मी, जय गजलक्ष्मी।